महामती कहने लगी है कि दुशासन, जहां मर्दों की सभा लगी है, एक अबला नारी को तुम लेके जा रहे हो। मैं द्रौपदी को कदाप नहीं जाने दूंगी। दुशासन मुस्कुरा करके कहने लगा कि भाभी और चीखो, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो द्रौपदी को जाने से रोक सके। मैं ये नहीं जानता हूं भाभी कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि मैं बुरा कर रहा हूं, बस इतना जानता हूं कि भैया दुर्योधन की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और दुर्योधन का जब नाम सुना, स्त्री का पति चाहे दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो, लेकिन हर बहन का स्वभाव होता है। जब पति की बात आई है तो भानुमति ने कदम पीछे की ओर हटा दिया। दुशासन ने सर के केस पकड़े हैं। द्रौपदी रोती बिलखती हुई जा रही है। खींचता हुआ दुशासन जब लेके चला, हस्तिनापुर की रैयत दरवाजे पर खड़ी देख रही है, लेकिन बहना किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो कसाई के हाथ में से कोई कपला गाय को छोड़ सके। जैसे ही द्रौपदी की आवाज गांधारी ने सुनी, आंखों से पट्टी बांधे हुए दरवाजे पे खड़ी हो गई। द्रौपदी की दृष्टि जब गांधारी के ऊपर पड़ी है तो रोकर के बस इतना ही कहा कि राजमाता हो सके तो मेरी लाज बचा जाए। और रोकर के द्रौपदी बोली है, राजमाता ओ गांधारिणी मेरी सास, कुमार अपने को मैया घर से लाए खींच सब हमें देख मैया तो राजमाता सब राजमाता गांधारी कहने लगी है कि और दुशासन, इस अबला नारी को छोड़, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सियार की मौत आती है तो बीहड़ी इलाका को छोड़ करके वो गांव की गलियों की तरफ दौड़ लगाता है। पतंगा की जब मौत आती है तो दीपक से लड़ने की वो चुनौती देता है। और तेरे जैसे पुल कुठार की मौत आई है दुशासन,
तो पराई स्त्री की तरफ दौड़ लगा रहा है। इस अबला नारी की दर्दीली चीख तुझे विनाश के कगार पर पहुंचा दे, इसे छोड़ दे। दूसरा शख्स कहने लगा है कि मां, मुझे ये मालूम नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूं अथवा बुरा कर रहा हूं, लेकिन इतना हमें मालूम है कि मैं भैया दुर्योधन की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। राजमाता के कहने पर भी दुशासन ने द्रौपदी को नहीं छोड़ा है, खींचता घसीटता हुआ लेके जा रहा है। आज मैया मन ही मन में विचार करती जा रही है, बेटे भी सम ससुर कौन नहीं। जो मेरे रिश्ते में बाबा ससुर है, बलवान भी है और विद्वान भी है। आखिर गुरु मेरे रो रही लाज तो बाबा नजन हो गुरु मेरे रोड लाज रखी। महाराज नारनी लंबा भरायो सास, व्याकुल बदन मलिन पहुंच गई भीष्म बाबा के पास। जब बाबा भीष्म के पास पहुंचे और रो करके बोली है कि बाबा पुत्र वधू को नग्न हो तो तुम कैसे देखोगे, वधू हो तो कैसे देखोगे। आखिर मैं आपकी पौत्र बधू हूं, इस निर्वस्त्र अवस्था में क्या इन अपनी आंखों से हमें देखेंगे? बाबा भीष्म का कलेजा फट गया। बाबा भीष्म कहने लगे कि बेटी अब कुछ मत कर। बाबा भीष्म ने अपनी गर्दन नीचे की ओर झुका ली है और बाबा भीष्म ने अपने मुंह के ऊपर पर्दा डाल लिया है। इस दृश्य को मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। द्रौपदी कहने लगी है कि बाबा आप तो बलवान हैं और विद्वान हैं। भीष्म कहने लगे है कि बेटी ये दुर्योधन आज किसी कीमत पर किसी की नहीं मानेगा। दूसरा सल लेकर के जब सभा में पहुंचा है, जैसे ही दुर्योधन की नजर पड़ी है एकदम से बोल उठाए, पंचाली आ गई तो
दुर्योधन की सभा में आपका स्वागत है। स्वागत है देवी। क्या करे आज तक धुल न सका। पांचाली बहुत होया बोताग व्यंग का धोते कहो रानी जी बिल्कुल सच है अंधे के अंधे होते। अंधे के अंधे होते। अरे भैया फिर तो सब अंधे ही अंधे हैं और सारा अंधक वाला देखने वाला ही कौन? हाँ एक भीष्म देखने वाले थे। भीष्माद सूझते शब्द थे जो मुंह पे पर्दा डाले। इतने लोगों में तेरे ही पति देव देखने वाले हैं। केवल तेरे ही पति देव देखने वाले हो तो सब अंधे हैं। तो सुन पांचाली पति से पत्नी को पर्दा किया। पति से पत्नी को पर्दा ही किस बात? बेरी न हटी कब कंधे चिल्लाने लगी है। दुर्योधन इस अबला नारी की दर्दीली चीख तुझे विनाश के कगार पर पहुंचा जाएगी। इधर मां कुंती के शेर मानो सर्कस के शेर बने बैठे। भक्तों शेर तब तक है जब तक बनी में है और वही शेर पकड़ करके अगर सर्कस में आ जाता है तो 2 अंगुल की लकड़ी के इशारे पर वही शेर पर नाचता है। आज वही दशा कुंती के 5 शेरों की है। सभा में गर्दन नीचे डाले हुए बैठे एक आशा का दीप लेकर के द्रौपदी जब अपने 5 पतियों के पास आई
और रो करके बोली, कि एक पति की ना पति को जाने लगती प्राण से, पति की नारी पति है जो फिर रही मारी मारी के। और इशारा किया है अर्जुन, बनकर के जब मीन का खत्म किया था, देश देश के राजकुमार तुम्हारे मुंह की तरफ था। मन कुल से बया जमल सबन हिम्मत हारी कुल से बया जमल सबन हिम्मत। भीम की भुजा कुछ ऊपर की ओर उठी है और एकदम से भरी सभा में हाथ उठा करके कहने लगे हैं कि सभा के लोगों, ये कान खोल करके सुन लीजिए। और दुर्योधन, तू कान खोल करके सुन ले रे। जिस अबला नारी को निर्वस्त्र करके तू अपने जंघे पर बैठा रहा है, अभी हम तेरे दास हैं, तेरे गुलाम, तेरे अधीन हैं। लेकिन जिस दिन तेरी गुलामी से हम आजाद होंगे दुर्योधन, युद्ध के मैदान में जिस दिन मैं तुझे मारूंगा तो तेरी जंघा तोड़ करके ही
तेरे प्राणों को खींचूं। ये भीड़ की प्रतिक्रिया है। लोगों सभा में सन्नाटा, और दूसरा सर तू भी कान खोल करके सुन ले रे। जिस अबला नारी के केसों को पकड़कर खींच के लेके आया है, द्रौपदी के केस आज खुल चुके हैं। अब ये बधेंगे नहीं, ये उसी दिन बांधे जाएंगे जिस दिन तेरी छाती का गर्म गर्म लहू इन केसों में डाला जाएगा। तेरे रक्त से जिस दिन ये केस धोए जाएंगे, उसी दिन ये केस बधेंगे। ये भीड़ की प्रतिज्ञा है। दूसरा साल लोग एकदम से सभा में सन्नाटा। भीष्म बाबा ने अपना सर जमीन से पटक दिया, कहने लगे ही कि ओरे सपनी बस हो गया बंटा ढाल। तूने आकर के मेरे परिवार का, कुटुंब का, देश का बंटा ढाल कर दिया। और लोगों ये सपनी इसीलिए आया था। गांधार नरेश की बेटी गांधारन को भीष्म पितामह स्वयंवर में से जब जीत के लाए थे तो धृतराष्ट्र को दे दी थी। गांधारन ने देखा कि मेरा पति अंधा है तो मैं भी किसी को नहीं देखूंगी। उसी दिन से गांधारन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधार नरेश ने अपने पुत्र सपनी से कहा था कि बेटा सपनी, तुम्हारी बहन को एक भारत का जवान ले गया, वो भी अपनी नहीं, जिसे भारत में जाकर के एक अंधे की दुल्हन बनाया गया। मेरे कहने से तुम भारत में चले जाओ और तब तक लौट करके मत आना सपनी, जब तक कि भारत का बंटा ढाल न हो जाए। ये सपनी एक आतंकवाद के रूप में भारत में आया हुआ था। बाबा भीष्म रो रहे हैं कि कौरव मरे तो मेरे ही मरे और पांडव मरे तो मेरे ही मरे।